हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है। मैं एक मेडिको हूँ। मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। आयुष की ऑफिशियल काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। मैंने आप लोगों को जो डेट दी थी वही डेट आई है। प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो मैंने बोला था जन्माष्टमी के बाद ही, बस एक हफ्ते बाद ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आ चुका है, बात सारी रियल रही। और आप इस चीज को लेकर मैं बता देता हूँ पूरी आपको टेबल शेड्यूल कैसे समझना है। बच्चों को समझ नहीं आता है, बच्चे फिर भी वेबसाइट पर उनको मतलब कि डाउनलोड भी करवा दिया, उनको पर्सनली भी भेज दिया है, फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा। आपको देखना है कि शेड्यूल किस तरह से पढ़ा जाता है। बाकी इसके अंदर सारे अपडेट देखो उसको कैसे कैसे है। सबसे पहले इधर देखो, ये आपका रजिस्ट्रेशन 22 तारीख को देखो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 22 तारीख 2 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा एज पर सर्वर टाइम। दूसरा चॉइस फिलिंग, राउंड 1 की चीजें हैं ये। दूसरा चॉइस फिलिंग कैसे कैसे है। चॉइस फिलिंग आपकी देखो 26 तारीख को स्टार्ट हो जाएगी, 26 तारीख से लेकर 1 सितंबर तक। दूसरा इसके बाद आपको ये फर्स्ट राउंड में ये देखना है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट आपकी 2 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में रहेगी। आपको अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। अलॉटमेंट लेटर लेके पहुंचना है आपको नोडल सेंटर। नोडल सेंटर से वेरीफाई होने के बाद आप लोगों को लेके पहुंचने हैं डॉक्यूमेंट्स अपने कॉलेज में। और मैं फिर से एक बात यही बात बोलूंगा जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है, डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। उसके साथ साथ फोटोकॉपीज भी 4 से 5 रख के जाना। ओरिजिनल उनकी फोटोकॉपीज भी 4 5 लेके जाना, साथ में प्लीज लेके जाना। ठीक है, पब्लिकेशन रीजन ये 4 तारीख तक मतलब आपका प्रोसेस हो जाएगा। रिपोर्टिंग आपको 5 तारीख तक कॉलेज इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है। वेरिफिकेशन ज्वाइन डाटा मतलब कि 13 सितंबर तक आपको ये ज्वाइन आपका एनसीएस में करीब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये 3 दिन का प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे लिखा है 11 डेज का प्रोसेस रहेगा। रजिस्ट्रेशन पेमेंट का 7 डेज का, चॉइस फिलिंग का 2 डेज का, आपका प्रोसेसिंग ऑफ अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट लेटर 2 दिन का आता है, उसको आपको देख के पहुंचना है। ये चीज ध्यान रखना। एक दिन तक भी अलॉटमेंट लेटर 1 दिन का भी निकलता है। स्टे वैकेंसी राउंड में 1 दिन का अलॉटमेंट आता है। तो इस चीज में अपडेटेड रहना है आपको कि कब आपका अलॉटमेंट लेटर आ रहा है। 2 दिन के लिए अलॉटमेंट लेटर खुलेगा। अगर आप लेके नहीं पहुंचोगे तो आपको कॉलेज अलॉट हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं है, जब तक आपका कॉलेज वेरीफाई नहीं होता है आप लोगों का। आपको पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के नोडल सेंटर पर, वहां से फिर जब कॉलेज पहुंच जाओगे, जब आपको कॉलेज की सीट अलॉट हुई है प्रॉपर। अलॉटमेंट लेटर आने से कुछ नहीं होगा, लेके पहुंचना भी है। ठीक है, ये रहा वेरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स की, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर सब ये हो जाएगा। वहां बहुत भीड़ रहती है बहुत। उसके बाद देखो ये सेकंड राउंड, ये इसके बाद हमें ये टेबल ऐसे करके पढ़नी है कि सेकंड राउंड अब ये 17 सितंबर से सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, 22 तक चलेगा। देखो यहाँ पे 6 दिन हो गए। कहाँ फर्स्ट राउंड 11 दिन का था, कहाँ सेकंड राउंड 6 दिन का बचा है। ऐसी डे डिक्रीज होते चले जाएंगे। प्रॉपर जितने आपके डेज है ना उतने कम हो चले जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो चॉइस फिलिंग का यहाँ पे भी डेज कम हो गए, 5 डेज तक रहेगा। उसके बाद 2 डेज की आपकी रहेगी प्रेफरेंस, मतलब अलॉटमेंट लेटर जो भी आपका आएगा वो आपका 2 डेज का रहेगा। उसको लेके पहुंचना है। 1 डे तक आपके अलॉटमेंट नोडल सेंटर में पहुंचने का टाइम है, और 2 दिन तक आपको वहां पे इंस्टीट्यूट में वैलिड होने मतलब वेरिफिकेशन प्रॉपर सब कुछ करवाने के बाद उसका भी 2 दिन का टाइम है। ठीक है, ये अब थर्ड राउंड पर आ गए आप लोग। थर्ड राउंड इसका कब स्टार्ट होने वाला है? थर्ड राउंड इसका अक्टूबर में जाके कंप्लीट होगा, मतलब अक्टूबर में जाके स्टार्ट होगा। 13 अक्टूबर तक 2 तारीख तो ये 2 बजे को ये स्टार्ट हो जाएगा। 10 अक्टूबर को 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा 2 PM। और आपको 13 अक्टूबर तक 3 दिन तक बस ये खुलेगा, 4 दिन तक बस ये आपका सर्वर ये खुलने वाला है इस साइट पर। मतलब कि राउंड 3 की काउंसलिंग, जितने आपके राउंड बढ़ते जा रहे हैं वैसे डेज कम होते जा रहे हैं। और अलॉटमेंट लेटर्स आने से कुछ नहीं होगा, उसको लेके पहुंचना है, वेरीफाई करवाना है, फिजिकली वेरीफाई सब कुछ। डीजी लॉकर पर अपने डॉक्यूमेंट 10th 12th की मार्कशीट वगैरह सब चीज अपलोड कर लेना। बच्चे वहां पे भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है, एक दिन 2 दिन के लिए पहुंचते हैं, सिर्फ 2 दिन का टाइम होता है। उसी में आपको वेरीफाई करवाना है। वहां जाके आपको अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो रहे हैं तो वहां पे सिर्फ थंब लगेगा डिजी लॉकर में और आपका जल्दी से वेरीफाई हो जाएगा। मैं प्लीज कह रहा हूं डिजी लॉकर पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना अभी, जो आपके नीट के एग्जाम में आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। ठीक है, ये रहा देखो चॉइस फिलिंग के 2 दिन तक ये आपका खुलेगा। फिर वेरीफाई आपके 2 दिन तक होने हैं डॉक्यूमेंट, 2 दिन के अंदर अंदर। स्टे वैकेंसी राउंड, एक वैकेंसी राउंड जिसमें सीट्स बच जाती है, जैसे इसका नाम बता रहा है स्टे वैकेंसी राउंड की सीट्स बची हैं। जो सीट्स बची हैं ये भी देखो 5 दिन का प्रोसेस ये खुलेगा। 30 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक ये खुलेगा। इसकी भी साइट 2 बजे तक ओपन हो जाएंगी। 2 बजे से आपका 2 बजे तक मतलब इसका टाइम रहने वाला है कि 3 नवंबर को 2 बजे तक इसका टाइम रहने वाला है। ठीक है, इसकी चॉइस फिलिंग 30 दिन की मतलब 5 दिन की यहाँ पे भी रहने वाली है। 2 दिन में इसकी चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट और 2 डेज का वेरिफिकेशन रहेगा इसके अंदर सेम। और स्टे वैकेंसी राउंड 2, अगर फिर भी सीट्स रह जाती हैं, देखो BMS, BHMS, BUMS इनमें सबसे ज्यादा सीट्स रह जाती हैं मोस्टली, मतलब सीट्स रह जाती है क्योंकि इतना ही पता चलता है कि MBBS का स्टूडेंट को बच्चे को MBBS मिल गया, उन्होंने वहां पे जाके जंप कर लिया और MBBS मिल गया। ऐसी BHMS की जगह उसको BMS मिल गया, उन्होंने वहां जंप कर लिया। तो ऐसे सीट्स आगे पीछे होती रहती है और ये काउंसलिंग लेट तक चलती है, मतलब कि अक्टूबर, नवंबर, सितंबर तक इतना ये काउंसलिंग चलती है। तो ये आपको अपडेटेड रहना है प्रॉपर। एक दिन तक काउंसलिंग खुलेगी, एक दिन का वेरिफिकेशन रहता है। स्टे वैकेंसी राउंड देखो ये रहा 2 स्टे वैकेंसी राउंड, सिर्फ 1 दिन का खुलेगा, सिर्फ 1 दिन का।
तो ये चीज आपको देखनी है, ठीक है। बाकी अपडेटेड रहना, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, मेरे उसको मतलब कि रेगुलर अपडेट में डालता जा रहा हूँ। जिन बच्चों ने जो मेरा कोर्स मतलब कि BMS वाला लिया है उसमें उनको भी पर्सनली अपडेट देते जा रहे हैं ताकि बच्चे अच्छे से कम्युनिकेट तरीके से कर पाए, ठीक है। फिर भी कोई भी परेशानी हो आप लोग कमेंट करना, रिप्लाई मिलेगा। कोई भी दिक्कत, ज्यादा पैनिक ना होना किसी भी चीज से। देखो आप लोगों के लिए साइड में आके सारी चीजें कर रहा हूँ टाइम निकाल के अलग अलग से भी, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, बाय।